बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खा पी रहे होंगे, खिला रहे होंगे, खुश होंगे, खाने अच्छे अच्छे बना रहे होंगे। तो झटपट से आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत आसान और बहुत मुश्किल भी। जी हाँ, आसान इसलिए कि फटाफट से बन जाती है और मुश्किल इसलिए कि थोड़ी सी टेक्निकल है। थोड़ा सा टेक्निकली आपने इसको देखना है। जी हाँ, आप ये जो इतना बड़ा ढेर देख रहे हैं ये मक्खन का है। ये घर का मक्खन है, हमने बनाया है घर में। कैसे बनता है मक्खन और किस तरह से इस क्वांटिटी में आप मक्खन निकाल सकते हैं, ये भी आपको जल्द ही किसी वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको मक्खन से घी बनाना सिखाएंगे। और घी बनाना जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ये हमने मक्खन को कढ़ाई में निकाल लिया और अब इस कढ़ाई को रख दिया हमने चूल्हे पर। इसके मेल्ट होने का वेट करेंगे। ये जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाता है, इसमें कोई इतनी वो वाली बात नहीं है। 2-4 मिनट में ना इसने मेल्ट हो जाना है। तब तक मैं आपको बता दूं, ये देखें ये हार्ड है। थोड़ा सा हार्ड इसलिए है कि इसको हमने ना फ्रीज़र में रखा हुआ था 2 दिनों से, ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। जब ये जम जाता है ना, फ्रेश मक्खन का कभी भी फ्रेश मक्खन का आपने देसी घी नहीं बनाना। इधर निकाला, इधर आपने घी बना लिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसको थोड़ा फ्रीज़र में रखना है ताकि ये अच्छी तरह से जॉइंट हो जाए, मिल जाए एक एक जो उसका वो है। और उसके बाद आपने ये देखें कितनी जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहा है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप मक्खन आराम से अपनी फ्रिज से निकालें जो आपने खुद घर में बनाया। कोशिश किया करें छोटी छोटी चीज़ें घर में बनाएं। घर में बनाने से ये होगा कि सफाई सुथराई हाइजीन का ख्याल रख के आप चीज़ बनाएंगे उस चीज़ में, और जो बाज़ार से ख़रीदी हुई चीज़ है फिर उसमें जब आप खाना पकाएंगे तो फिर आपको जो है वो फ़र्क पता चलेगा। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा मक्खन जो है वो ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है। तो मिलते हैं 5-7 मिनट के बाद। इसकी सिचुएशन मैं दिखाती हूँ। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं ऐड करना। मक्खन जो है डायरेक्ट उसमें डाल दिया और अब इसको सिर्फ पकाना है हमने, ठीक है। हाँ जी, तो 10 मिनट के बाद इसकी कुछ शक्ल इस तरह की निकल के आएगी। तो आपने जो है वो फ्लेम को इसी उसमें रखना है, मीडियम टू लो। देखेंगे इस तरह का इसका कलर निकल के आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा प्रोसेस जो है वो हो रहा है। इसको होने देते हैं। अभी टाइम टेकिंग है, ये थोड़ा सा आधा घंटा लगता है कम से कम इसको बनने में। जी, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ऑयल बनने का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो गया है। देख रहे हैं कैसे खोल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें कितना ज़बरदस्त ये ऑयल जो है वो बन रहा है। देख रहे हैं जी। तो माय यूट्यूब फैमिली, ये देखें, ये आपका जब टेक्सचर हो जाए, ये देखें बिल्कुल ऑयल जो है ये बन गया है ना। ये ऑयल बन गया है। इस स्टेज पे हमने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है, ठीक है। अच्छा, आपने ये नहीं इस बात से नहीं घबराना कि ऊपर झाग आ रही है, ये क्या हो गया, हो हमारा तो घी ख़राब हो गया। नहीं, बिल्कुल भी घी ख़राब नहीं हुआ। ये अलामत होती है इस बात की कि आपका घी बिल्कुल सही तरह से प्रोसेस हो रहा है। ये मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया और अब ये झाग उतार के इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर इसको छान के हमारा घी तैयार होगा। तो मैं आपको इसको छान के और इसका फाइनल वेरिएंट भी दिखाती हूँ। जी, तो हमने जो है इसको छान लिया, ऊपर से छलनी के साथ वो सारा झाग जो था वो निकाल लिया। और अब आप देखें कि वो वाइट वाइट नीचे बैठ गया और ये घी जो है वो निकल आया। हमने उसको थोड़ा टेक्निकली देख लिया। आप ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा वाइट वाइट जो है वो नीचे बैठ गया। बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना। बंगाली पकाते होते हैं बहुत ज़्यादा, वो उनका ब्राउन हो जाता है ना, तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना। हम लोग जो पंजाबी पाकिस्तानी हैं उनका प्रोसेस इसी तरह का होता है। हमें येलो येलो सा घी जो है वो पसंद है। तो ये निकल गया है और वो जो बकिया है
हमने रख दिया ठंडा होने के लिए। तो ठंडा होके वो और नीचे बैठ जाएगा, तो वो वाला घी भी हमने इसमें ऐड करना है। तो हम आपको अभी के लिए ये दिखाने लगे हैं इसकी फाइनल लुक। आप देखिए कि ये किस कदर खूबसूरत घी बन के तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत घी हमारा बन के तैयार है। अब ये जब ठंडा होगा तो जम जाएगा। बिल्कुल अच्छा बेहतरीन सा घी हमने पहले का जो तैयार किया हुआ है वो भी आपको दिखाता है। ये बना के हमने इसको पैक करके रखा हुआ था, सेव करके फ्रीज़र में रखा हुआ था। फ्रीज़र में रखना इसलिए लाजमी है थोड़ी 2-3 घंटों के लिए कि ये अच्छी तरह से हार्ड हो जाए, फिर इसको फ्रिज में रख दें, फिर कोई मसला नहीं है। फिर ये देखें, ये इसका टेक्सचर देख रहे हैं आप, ये बहुत प्यारा ये अम्मी ने सेव करके सर्दियों के लिए रखा हुआ है। और इसके साथ अब ये देखें, ये है जी इसकी फाइनल लुक मैंने आपको दिखा दी। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और पकवाना चाहते हैं, कोई तरीका जानना चाहते हैं, तो कोई क्वेश्चन है घी बनाने के हवाले से तो ज़रूर करें। खाते पीते रहें, खिलाते रहें और खुश रहें, बहुत ज़्यादा खुश रहें और हमें दुआओं में याद रखें। आयशा के बावर्ची खाने से आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।